5 के अंदर बैठी हुई टीम, तो उन्हें चैलेंज आराम से किया जा सकता है इस पूरे मौके पर। एलईएफपी के प्लेयर्स गए तो थे आगे, हालांकि वो नंबर्स एडवांटेज में नहीं है, लेकिन इस दफे शॉट्स ही जो दिए जा रहे हैं जोनाथन, ही वुड नॉट लाइक टू मिस अनदर शॉट। और अब वो चाहेंगे तो कि टीएजी वापस से वो हाहाकार मचाना शुरू करे। ड्रैगन क्लॉ को भी सर्कल के अंदर पहुंचना है, एरीज को भी थोड़ा जोन के अंदर जाना है। मल्टीपल टीम जो ईस्टर्न एजेस के राउंड मौजूद में मुश्किल रहेगा। अब कहीं और वो जाते हुए नजर आए, बट ड्रैगन क्लॉ उतना ज्यादा अंदाजा उनको था नहीं इस पोजीशनिंग का। एक नॉक चोक बॉय के ऊपर आए, जॉनसन को भी वहां पे डाउन किया गया और हर्ष उन्होंने अब जो कमान है वो संभाली है। हाइड्रो उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया और ड्रैगन क्लॉ दे डाउन टू जस्ट वन मैन, टैप गॉड उनका नाम। और देखना ये कि क्या वो सच में वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। व्हीकल लेके निकलने की वो कोशिश, जॉनथन को तो आसानी से रिवाइव मिल जाएगा, पर टैप गॉड क्या वो बच पाएंगे? जा रहे हैं, चलिए निकल गए यहां से। पर टीएजी के करीब अब नॉन एक्स की भी एंट्री हो पा रही है। अमन को देख सकते हैं हम, को डाउन किया है। एक ग्रेनेड आया, बचाने की कोशिश जरूर की गई थी वहां पे। ऐसा लग रहा था कि व्हीकल के ऊपर उनको बिठा करके ले जाना चाहते थे, बट वो संभव हो नहीं पाया और टीएजी उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया। नॉन एक्स उनके खाते में जाता हुआ ये दूसरा फिनिश कंफर्मेशन। टीएजी को एक खिलाड़ी का नुकसान, दूसरे की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है। वो जो व्हीकल लेकर के आने की कोशिश कर रहे थे उसमें थोड़ा सा फंस के रह सकते थे, वो ज्यादा बन सकती थी। हालांकि बिल्कुल सामने एरिस के प्लेयर्स, एरिस की टीम को भी स्पॉट करने की कोशिश। जॉनथन अभी तक फिनिशेस का इस गेम में उन्होंने खाता नहीं खोला, लेकिन हमें भी पता है कि वो 2 फिनिश मात्र रहेंगे। अगर वो ले लेते हैं तो वो एलिमिनेटर्स की लिस्ट में आगे आने वाले। अरे ये टीम बाकी सब प्लेयर्स को टेक डाउन करना चाहते हैं, वहीं पर मैट किंग्स के प्लेयर्स आगे मूव कर चुके हैं। टीएजी के साथ शायद उनकी भिड़ंत हो सकती है। सिम नो भी बिल्कुल आगे की तरफ को आ चुके हैं, लेकिन इस छोटे से रिज के इस पार या उस पार कितने ग्रेनेड्स जाएंगे, कितने मोलोटॉव्स जाएंगे, कहां से कहानी आएगी। हर्ष बिल्कुल आगे की तरफ को चल गया, तो एक खिलाड़ी को स्पॉट किया, टेक डाउन किया जाएगा। सिम का खात्मा करने की कोशिश, हर्ष खुद को पीछे लेकर के आए हैं, यूएमपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अब नोबी आगे स्मोक के अंदर आकर के बैठ चुके हैं। एक ग्रेनेड चीजें खत्म करते नजर आ सकता है। वो ग्रेनेड गया भी, इनफैक्ट मोलोटॉव सामने की तरफ को, लेकिन मैड किंग्स उनका किया जाएगा समापन। जी, और वो डेस्परेट मूव था, कोई और ऑप्शन भी मैट किंग्स के पास वहां पर बचता नहीं था। टीम एक तब वो भी लेकर के सर्कल के अंदर आने की कोशिश करे, जली उनका वो स्प्रे, सारे को वहां पे डाउन किया गया और हर एक टीम जो एजेस पे मौजूद थी उनको इवेंचुअली ये करना ही था। पर अब वीएक्सटी वो देख रहे हैं कि वो फिनिशर्स जो उनके खाते में आ सकते थे वो टीएजी लेकर के जा रहे हैं और उन्होंने टीएजी के ऊपर ग्रेनेड्स की बौछार कर दी है। एक प्लेयर को फिनिश किया गया, जॉनथन, वो भी वहां पे डाउन किए जाएंगे। एरीज के एरर के द्वारा वो हाइट एडवांटेज टीम एरीज अपने खाते में लेकर के जाते हुए, और ऐसे में अब टीएजी का जो समापन है वो भी इस मुकाबले से होता हुआ। टेबल टॉपर्स पहले पायदान पे 73 पॉइंट्स हो चुके हैं उनके, एंड अभी भी चारों प्लेयर्स के साथ हैं। और आज जो टीम वर्क दिखाया है टीएजी ने, लग तो रहा है कि वो काफी जल्दी सेमीफाइनल्स में अपना कदम रखेंगे। टीएजी इस बिल्डिंग में भी हर्ष ऑन टॉप, बट जेली वो काफी करीब है, हनी को टेक डाउन करने की कोशिश थी वहां पे, डैमेज काफी ज्यादा दिया इनफैक्ट, बट एलईएफपी को तो जोन के अंदर आना ही था, वो यहीं पे आना चाहते हैं। जो बचे हुए 2 प्लेयर्स हैं वो भी काफी तेजी से गाड़ी लेके यहीं आना चाहेंगे, बट एचपी तुरंत उन्होंने वापस रीगेन नहीं करी, अपने आप को हील करने में थोड़ा समय लगाया क्योंकि पहले स्मोक किया। बट जेडी गेमिंग भी अब आगे आ चुके हैं, बट सुपर अभी भी विंचेस्टर के साथ लीजिए वो शॉट कनेक्शन अभी के लिए हुआ नहीं, बट यार वो शॉट तो दे रहे हैं और कनेक्शन वहां पे विंचेस्टर का। यही कोई और स्नाइपर होती तो क्या पता एक और कनेक्शन। लगता है विंचेस्टर मेटा आने वाला है। विन 94 काफी अलग इनफैक्ट ये वेपन रहता है। हमने बुलेट ड्रॉप की बात करी थी कि कितना डिक्रीज होता है, लेकिन उन्होंने 2-3 शॉट्स को कनेक्ट किया, हालांकि वो बॉडी कनेक्शन से हेड कनेक्शन हो नहीं पाया। हेड कनेक्शन होता कहानी अलग हो सकती थी। जेडी गेमिंग ये ग्रेनेड डैमेज तो नहीं दे पाएगा, शायद फॉलो ऑन अभी के लिए भी डैमेज नहीं देते हुए। मैक्स के पास एचपी थोड़ी सी कम है, लेकिन वो अपने टीममेट के साथ शायद यहां से मूव करना चाहें। जी नहीं, जोन का ये एरिया है, एज है, तो यहां पर इनको रहना ही पड़ेगा। टीएजी के प्लेयर्स एक तरफ, ई स्पोर्ट्स सोशल दूसरी तरफ, एलईएफपी आगे कुआं पीछे खाई, वो फंस चुके हैं। हाइड्रो अपनी टीम से थोड़ा सा दूर है, बट टीएजी के प्लेयर्स को विल हैव टू मूव फॉरवर्ड और धीरे धीरे उस चक्कर के अंदर दिक्कतें बन सकती हैं। 8 टीमें जीवित हैं, यहां से आपको प्लेसमेंट के पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपको जोन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। देखिए उनको भी जोन के अंदर जाना है, तो रेडेक्स रॉस को भी जोन के अंदर जाना है, और बिल्कुल भी आसान नहीं है वहां पे जोन तक का सफर तय करना। इसी बीच आप ड्रैगन क्लॉ के टैप गॉड को देखिए, वो सेंटर के कितना करीब आ गए। बाकी प्लेयर्स के साथ अगर वो रश भी कर देते हैं तो केनाइन के पास कोई जवाब शायद होगा नहीं, क्योंकि 2 ही प्लेयर्स होंगे उनके पास। कनीज को सोशल मौका मिला है, स्प्रे करने की कोशिश है। ये पीजी ने वहां पे एक नॉक निकाला टैप गॉड के ऊपर। टीम
डॉक्सी भी चाहती है कि फायदा उनको मिले, बट एपेक्स गेमिंग जोन के अंदर जाना एक जरूरत है उनकी, और अभी के लिए सामने एक चुनौती लर्न फ्रॉम पास के रूप में। बट हाइड्रो गाड़ी उठाई, आगे जाने की कोशिश, हनी अकेले हैं यहाँ पे, बाकी प्लेयर्स तो उनसे काफी दूर बैठा नहीं। He takes one, he takes two, Honey! He's sweet, he's strong, and he gets two, but तुरंत ट्रेड आया हाइड्रो की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ से भी ये फाइट्स हो रही हैं इस समय। अब बचे हैं तो मात्र एक खिलाड़ी हाइड्रो। वो ऐसे मैप के अंदर क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनके टीममेट्स को तो टेक डाउन किया जा रहा है। जेली को बचाने की पूरी कोशिश। 3 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास हैं। लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट कवर्स अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन वो सर्कल, वो ब्लू का डैमेज, वो इन्हें टेक डाउन कर सकता है। वो इन्हें एक बहुत सारी दिक्कत के अंदर लेकर के आ सकता है। जेरेफ बहुत बड़ी पहेली को बुझाने की कोशिश करता हुआ। हाइड्रो स्टिल सर्वाइविंग। जेली बैक एंड पर चली, उनको रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन उनको ओपन एरिया से घूम करके आना है। बहुत ही मुश्किल है। इवन अगर आप यहाँ हाइड्रो को देखें, वो जोन के अंदर तो पहुंचे हैं, बट वहां पे सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। थ्राइव तो अलग ही बात है, बट जेली जैसे इन्होंने कोशिश करी, ईस्पोर्ट सोशल ने वो फ्रैग निकाला, जो इसने फ्रैग कंफर्म भी किया। हाइड्रो अकेला बचा है वो खिलाड़ी जोन के एजेस पे, बट अगर देखा जाए तो टीएजी ने भी अपना काम कर ही लिया है। वहीं अगर आप रिप्ले की बात करें, हनी किस तरीके से उन्होंने 2 प्लेयर्स को डाउन किया। आप रिप्ले देखिए, पहले एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरा प्लेयर जैसे ही गाड़ी से उतरे उनको भी डाउन किया गया। हाइड्रो ने बचाया वहां पे, वरना प्रॉब्लम बढ़ी जा रही थी। काफी कमाल का प्रदर्शन उस एक खिलाड़ी की तरफ से आया है। टीएजी के पास ये चीज है कि हर एक प्लेयर पॉप ऑफ कर सकता है। जेली को हमने देखा है, जोनाथन वो तो एलिमिनेटर्स की लिस्ट में है, हर्ष को हमने देखा, हाइड्रो तो मल्टीपल टाइम्स, इनफैक्ट पिछले राउंड के अंदर भी अलग अलग मैचेस के अंदर। बट हम जाना चाहते हैं वहां से उनको स्पॉट किया जाएगा। इनफैक्ट उस गाड़ी को भी अगर ब्लास्ट किया गया तो फिर उनके लिए दिक्कतें बन सकती हैं। अब व्हीकल नहीं है इनके पास, पैदल जाना पड़ेगा। राइट साइड से भी शॉट्स पड़ सकते हैं। रेडेक्स के प्लेयर्स राइट साइड पर थे इनके, वो दिक्कत बहुत ज्यादा दे सकते हैं, और उसी जगह पर देखने की इनको जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी तरफ थंडर गॉड्स के प्लेयर्स और ईस्पोर्ट सोशल बहुत टाइम से इस एरिया पर हैं। वो इस एरिया पर रह रहे थे, बट अब फाइट लेने की बारी आ चुकी है, जहां पर उनकी एक प्रॉपर बैटल होने वाली है। लेकिन उनके खिलाड़ी को भी टेक डाउन किया जा रहा है। व्हीकल उड़ता हुआ आया और वो थंडर गॉड्स को यहां दिक्कत देता हुआ बहुत ज्यादा। एक एक करके प्लेयर्स, बट फ्रैगर ही नीड्स टू पॉप ऑफ, ही नीड्स टू गो बिग। हाउ विल ही बी एबल टू, जब उनके सारे टीममेट्स उन्हीं के सामने टेक डाउन हुए हैं। जी, बट हाइड्रो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जेरफ बचे हैं यहाँ पे, एक 1v2 क्लच आ सकता है हाइड्रो की तरफ से। टीएजी हाइड्रो चेंजिंग द गेम कंप्लीटली, बट क्या वो इस क्लच को अंजाम तक लेके जाएंगे? जेरफ आगे, एक प्योर 1v1 की बैटल यहाँ पे बन चुकी है। एक तरफ शॉटगन जरूर, दूसरी तरफ स्कारल है, जिन्हें थॉमसन पे शिफ्ट किया, बट हाइड्रो ही नेवर मिसेस हिज शॉट्स। एक शानदार 1v2 और टीएजी वो पहली टीम बन सकती है जो यहां से डायरेक्ट सेमीफाइनल्स जाए। 81 टोटल पॉइंट्स ओशन उनके हो चुके हैं, और अभी तो 6वां मैच चल रहा है। आप इमेजिन कीजिए कितनी कंसिस्टेंट ये टीम साबित हुई है। ये टीम बहुत आगे जा सकती है, बस इन्हें आगे की फाइट्स थोड़ी सोच समझ करके लेनी है। हाइड्रो एज एन इंडिविजुअल और कितना कुछ कर सकते हैं। विनर चिकन डिनर प्रोबेबिलिटी मात्र 14% है, थोड़ा सा बढ़ा जरूर, लेकिन उसको 100 पर ले जाने का जिम्मा हाइड्रो के कंधे पर है। K9 उनके सामने, ईस्पोर्ट सोशल उनके दूसरी साइड पर, ड्रैगन क्लॉ के प्लेयर्स। K9 का भी हमें पता है, सोमराज का हमें पता है। दिस इज गोना बी अ बैटल फॉर द एजेस। पिछला मेरा मार और ये मेरा मार एक अलग डिफरेंस के साथ है। अब इन सब टीम्स को पता है कि किस तरीके से थोड़ा सा सब्र करके लेकिन खेलना जरूर है। देखिए, ओशन टैग ने तो अपना काम कर दिया है, K9 ने अपना काम कर दिया है, बट ड्रैगन क्लॉ और ईस्पोर्ट सोशल के लिए शायद वो डेस्परेशन थोड़ी सी ज्यादा है। उनको थोड़ा और बेहतर करना है, और ईस्पोर्ट सोशल के पास तो वो नंबर्स गेम एडवांटेज, बट स्मोकर सही समय पे आए। अब तक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने। K9 को वापसी कराने के पीछे भी इनका योगदान बहुत ज्यादा। बट आप कहां जा रहे हैं? पीठ दिखा के जाने की कोशिश टैप गॉड की तरफ से, कवर में वो पहुंचे हैं, बट यहां पे लड़ने आई थी वो टीम। जैसे ही एक प्लेयर डाउन हुआ, वो पीछे चले गए। लेकिन अब स्मोकर का उनको नजरअंदाज कर देना, अगर स्मोकर आगे जाते हैं तो शायद प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। ये नजरअंदाजी जो करी गई है टैप गॉड के ऊपर, कहीं ये लेने के देने ना पड़ जाए। हालांकि स्मोकर कमाल का प्रदर्शन अभी तक कर रहे हैं। टैप गॉड उनको स्पॉट किया जाना चाहिए। टैप गॉड आगे की तरफ को आ रहे हैं, स्मोकर को उस डायरेक्शन में देखना चाहिए। थोड़ी बहुत लूट, वो ग्रेनेड चाहते हैं, स्मोक्स चाहते हैं, ये चीजें वो चाहेंगे जरूर। हाइड्रो के लोकेशन स्पॉटेड है, बट हाइड्रो सर्कल के अंदर आ चुके हैं। उनको बिल्कुल सामने के एरिया पर देखना है। स्मोकर उन्हें स्पॉट कर पाएंगे यहां से। बैड ओपी वो आगे आ चुके हैं। एक जंप ग्रेनेड, वो पत्थर के दूसरी तरफ जा सकता है। जंप ग्रेनेड सही तरीके से अगर कुकड हुआ, वो दिक्कत दे सकता है। थोड़ा सा डिस्टेंस रहा है, कुछ मीटर्स और, एंड वो अगला ग्रेनेड या मोलोटॉव
कहानी पलटता दिखाई दे सकता है। इस बार मोलोटॉव ओवरशूट किया जी नहीं, मोलोटॉव एकदम प्रॉपर लिया है, बट हाइड्रो इज स्टिल सर्वाइविंग 1 पिक्सल ऑफ डिफरेंस, लेकिन उन्हें स्पॉट किया जा चुका है और देखते ही देखते प्ले जोन उन्हें एनगल्फ करता हुआ